हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी प्यार का पहिया पार्ट 10। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि पलक, चंचल और कीर्ति और उसकी छोटी बहन चारों खाना खाने के बाद में गार्डन एरिया में घूम रहे होते हैं। तो घूमते घूमते जो पलक है वो चंचल के हाथों को ऐसे टच करने की कोशिश कर रही होती है। तो चंचल देखती है ये पकड़ना चाहती है हाथ को, पर पकड़ नहीं रही। तो चंचल खुद जाके पलक के हाथ को ऐसे पकड़ लेती है। तो पलक ऐसे गर्दन नीचे करके छोटी छोटी स्माइल कर रही होती है। ऐसे ब्लश करना होता है ना, शाय फील कर रही होती है, वैसे वो स्माइल कर रही होती है और गर्दन नीचे होती है उसकी। तो चंचल उसको देख के बड़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है। तो जो कीर्ति कहती है कि क्या हो गया, तुझे दौरे पड़ रहे हैं क्या, क्यों हंस रही है? तो कहती कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो ऐसे करके फिर वो दोनों हाथ पकड़ के ऐसे चल रहे होते हैं। तो जो पलक है वो कहती है कि यार सुनो कीर्ति। तो कीर्ति कहती है हाँ बोलो ना, क्या हुआ? तो कहती है कि हम क्रॉस वॉक करते हैं ना। तो कहती क्रॉस वॉक वो कैसे? तो कहती है अरे हम पहले नहीं करते थे क्या, तुम इधर से आओ हम दोनों इधर से आते हैं। तो वो भी जो कीर्ति है और उसकी बहन है वो भी आपस में हाथ पकड़ते हैं और ऐसे दोनों अपोजिट साइड खड़े हो जाते हैं। क्रॉस करना होता है कि मतलब वो जा रहे हैं वो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं वो आ रहे हैं, ऐसा। तो वो ऐसे फास्ट फास्ट चल रहे होते हैं कि कौन कौन जल्दी पहुंचता है, बीच में कब मिलते हैं, कौन पहले बीच में पहुंचता है, ऐसे करके वो चल रहे होते हैं। तो जो चंचल है वो कहती है यार मैं थक गई, अब मुझे थोड़ा बैठना है। तो कहती है अच्छी बात है, चलो बैठ जाते हैं वहाँ पे थोड़ी देर। तो वो जो वहाँ पे जो गार्डन में जो वो बेंचें लगी हुई होती है वहाँ पे जाके पलक चंचल को ले जाती है और कहती है यहाँ पे बैठो। तो दोनों वहाँ पे बैठ जाते हैं। तो वो कहती है हाथ छोड़ दूँ? तो कहती है क्यों, पकड़े रहने दो ना, क्या क्या जा रहा है तुम्हारा? तो कहती है अरे गर्मी हो रही है, मेरे हाथ को देखो गर्मी हो गई। तो पलक कहती है यार इतनी देर में बस गर्मी हो गई, मैं तो पूरी ज़िंदगी पकड़ने के लिए रेडी थी, तुम तो इतनी देर में छुड़ा रही हो। तो चंचल कहती है क्या बोला? तो पलक कहती नहीं नहीं कुछ नहीं है, ऐसा ऐसे कुछ नहीं, मैं तो पागल हूँ, ऐसे कुछ भी बोलती रहती हूँ। तो ऐसे करके वो अपना मुंह उधर घुमा लेती है और हंसने लग जाती है। तो चंचल समझ तो चुकी होती है पर वो ज़्यादा मतलब उस पर बात पे गौर नहीं करती और थोड़ी देर ऐसे चैन की सांस लेती है, ऐसे करके बैठती है आराम से थोड़ी देर। फिर कहती है यार चलो ना और घूमते हैं, मज़ा आ रहा था उसमें। तो पलक कहती है मैं तो घुमा रही थी, तुझे थकान आ गई तो मैं क्या करूँ उसमें? तो चंचल कहती है यार क्या हो गया, तो तुम घूम लेती, मेरे लिए क्यों रुकी? तो कहती है रुकना पड़ता है यार, क्या करें, फ्रेंड बना भी ली तो उसके लिए रुकना तो पड़ेगा ही। तो कहती है अच्छा अच्छा, कोई एहसान नहीं कर रही, चलो उठो चलते हैं। तो ऐसे करके वो वापस खड़ी होती है और जो अब की बार जानबूझ के चंचल अपना हाथ पीछे कर लेती है और उसको पकड़ने नहीं दे रही होती है, पलक जानबूझ के पकड़ना चाहिए होती है। तो चंचल हाथ पीछे कर लेती है। तो चंचल मतलब हाथ पीछे करने की वजह से वो ऐसे तेज़ तेज़ चल रही होती है कि देखे देखते तो है, देखे पकड़ने आती है या नहीं। तो पलक भाग के आती है, कहते रुको ना यार, क्या हो गया, साथ चलते हैं ना। तो कहते हैं हाँ साथ चलते हैं ना, क्या क्या हो गया, मैं कहाँ भग रही हूँ, मैं तो चल रही हूँ। ऐसे करके वो चलने लग जाती है। तो पलक आती है और उसकी कमर में हाथ डाल देती है। तो कहती ये क्या बदतमीज़ी है? चंचल ऐसे करती है। तो कहती क्या बदतमीज़ी है, हाथ पकड़ने नहीं दे रही, पीछे कर दिया तो क्या करूँ मैं ऐसे अकेले अकेले चल नहीं सकती ना, मेरे को ऐसी आदत है ऐसे पकड़ के चलने की। तो जो चंचल है वो हंसने लग जाती है और कहती है अच्छा ऐसी आदत, बड़ी अच्छी आदत है तुम्हारी। तो फिर चंचल भी पलक के कमर पे हाथ रख देती है और दोनों ऐसे आपस में एक दूसरे की कमर पकड़ के चल रहे होते हैं। तो पलक कहती है कि अब तुम्हारी क्या बदतमीज़ी है, तुम क्यों रख रही हो? तो चंचल कहती है कि अगर तू रख देती है तो मेरे को क्या जा रहा, मैं भी तो रख सकती हूँ ना, क्या फ़र्क पड़ता है, तूने रख दिया मैंने रख दिया, बराबर हो गए बस। ऐसे करके चल रहे होते हैं। तो जो चंचल है वो मतलब उसको ऐसे कह रही होती है तो पलक ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है। तो उसकी स्माइल देख के मतलब चंचल दीवानी होते जा रही होती है पलक की। तो वो उसके पास थोड़ा ऐसे मतलब वो कहती है धीरे धीरे चलो ना, ऐसे ऐसे अब नहीं चलना फास्ट, बस आराम से चलो, जिससे रोटी भी पच जाए अपनी और थोड़ा काम भी अच्छा हो जाए। तो कहते हैं अच्छा रोटी रोटी खाई थी तूने? तो कहते हैं हाँ जो भी खाई थी पच तो जाएगी ना। तो कहते हैं इससे नहीं पचती, उसके लिए वज्रासन करना पड़ता है। तो कहते फिर हम चल क्यों रहे? तो जो पलक है वो कहती है कि बस ऐसे ही चल रहे हैं और क्या। तो जो चंचल है वो ऐसे कह के तुम भी यार बड़ी अजीब हो, चलो चलते हैं रूम में। तो कहते नहीं क्यों क्यों चलना है, क्यों नहीं, अभी नहीं चलते बाद में चलेंगे। तो कहते अच्छा ठीक है। फिर वापस वो घूमने लग जाते हैं, उधर से कीर्ति और वो भी घूम रहे होते हैं, वो दोनों बहनों भी, और इधर से ये दोनों घूम रहे होते हैं। तो जो चंचल है वो उसको पता नहीं क्या सोचता है, ऐसे कवर पे हाथ रख के रखे, तो वो ऐसा करती है मतलब थोड़ा पास जाती है पलक के और उसके गाल पे किस कर देती है। तो पलक कहती है ये क्या था? तो कहती क्या क्या, कुछ नहीं था। तो कहती कि अच्छा कुछ नहीं था, ये क्या था फिर, क्यों क्यों किया? तो कहती अरे यार फ्रेंड नहीं कर सकती क्या मैं, क्या इतना भी करना अलाउ नहीं है? तो जो पलक है वो कहती है अच्छा इतना करना, फिर ठीक है मैं भी करती हूँ, इधर आओ। तो चंचल कहती है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। वो ऐसे दूर जाने लगती है तो पलक उसको और मतलब ज़ोर से पकड़ लेती है उसकी कमर को और उसको बिल्कुल ऐसे जैसे ज़ोर से खींचती है तो बिल्कुल एक दूसरे के सामने आमने सामने हो जाते हैं। तो जो पलक है वो कहती कर लूँ अब मैं भी, जो तुमने अभी अभी हरकत की। तो चंचल कहती क्या 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 क्या, कुछ नहीं किया मैंने, कि तुम क्या कर रहे हो, कुछ नहीं किया मैंने कुछ क्या क्या किया था, मैंने कुछ नहीं किया।
तुम कर सकती हो, मैं नहीं कर सकती। वो कहती भाई मैंने कब किया? पलक कहती मैंने कब किया? तो कहती हाँ तो क्या हो गया, मैंने कर लिया तो तुमने नहीं किया तो मैं उसका क्या करूँ? तो ऐसे करके तो पलक कहती है कि अच्छा कोई ना, तुमने कर लिया अच्छी बात है, तो मेरा भी तो बनता है ना, बराबर तो करना चाहिए, अभी तूने बराबर किया था मैं बराबर कर लेती हूँ। तो फिर जो पलक है वो भी धीरे से आती है और मतलब बिल्कुल उसके लिप्स की साइड आ रही होती है। तो जो चंचल है वो घबरा जाती है, वो सोचती है कि शायद मेरे को यहाँ पे किस करने वाली है, तो वो थोड़ा पीछे पीछे हो रही होती है। तो चंचल उसके जो पैरों को पीछे पीछे कर रही होती है, तो पलक आती है और उसके फोरहेड पे किस कर लेती है और कहती है चलो हम ऊपर चलते हैं। तो कहती ऊपर क्यों क्यों नहीं जाना मुझे ऊपर, ऊपर कुछ भी, यहीं पे सब हम घूम रहे हैं ना, फिर चलेंगे बाद में ऐसा अब चंचल बोल रही होती है। तो पलक कहती है अभी तू पहले बोल रही थी इस वजह से बोल रही हूँ मैं, तो चल ऊपर, वरना मैं क्यों बोलती, मेरे को तो अच्छा लग रहा है उल्टा यहाँ घूमना। तो चंचल सोचती कि शायद मैंने ज़्यादा कुछ सोच लिया तो कहती चलो ठीक है हम चलते हैं। तो कहती है कीर्ति हम चलें? तो कहती हाँ ठीक है चलते हैं चलो। तो ऐसा करके वो जाते हैं ऊपर, जाके अपना अपना मतलब गिलास उठाते हैं इधर से मेज़ साइड से दूध का और ऊपर चले जाते हैं, वहाँ रख लेते हैं। तो वो पढ़ने लग जाते हैं। फिर आते ही सारे तो जो कीर्ति हो कहती कि यार तुम सब पढ़ रहे हो, मुझे पढ़ना है थोड़ा बहुत। तो कहती कि तुझे किसने रोका है भाई, तू भी पढ़ ले। तो कहती हाँ यार मैं यहीं आ जाती हूँ ना। तो जो पलक है वो कहती नहीं नहीं तुम यहाँ नहीं आ सकती, तुम वहीं पढ़ो, तुम्हारे वहीं तो जो कीर्ति है वो कहती क्या फ़र्क पड़ता है यार, यहाँ पढ़ूँ चाहे वहाँ पढ़ूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, पढ़ने दो ना यहाँ पे, तुम्हें क्या दिक्कत है? तो कहते यार दिक्कत नहीं है, तुम वहाँ जाओ चुपचाप से, यहाँ सो जाओगे, अब मुझे पता है, वहाँ जाओ तुम ऐसा करके पलक उसको कीर्ति को उसके रूम में भेज देती है और जो चंचल और पलक है वो दोनों अपने रूम में पढ़ाई करने लग जाते हैं। तो थोड़ा टाइम हो चुका होता है ज़्यादा, तो मतलब चंचल को थोड़ी थोड़ी नींद आने लग जाती है। वो कहती है यार चाय वाय बना दूँ, नींद आ रही है। तो कहती नहीं चाय अभी नहीं बनेगी, बाद में बनेगी, थोड़ी लेट बनाएंगे, फिर बाद में हम वापस, वरना ज़्यादा नींद आएगी। तो कहती है अच्छा ठीक है। ऐसा करके तो फिर जो पलक वापस पढ़ाई में ध्यान देती है और चंचल भी अपनी वापस पढ़ाई में लग जाती है। तो चंचल को पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है वहीं पे चेयर पे ही बैठे बैठे। तो पलक को पता नहीं होता, पलक तो पढ़ती रहती है। तो फिर वो देखती है कि चंचल सो चुकी है, तो फिर वो वहाँ से उसको उठाती नहीं है और उसको गोद में लेके बेड पे ले जाती है, तो वहाँ पे जाके सुला देती है। तो मतलब वो जब सुलाने लगती है तो चंचल उसका हाथ पकड़ लेती है और मतलब उसको नींदों में ऐसे वो पकड़े हुए रहती हैं, तो वो ऐसे जैसे हाथ पकड़ा हो वैसे उसका हाथ होता है गर्दन पे। तो मतलब उसका हाथ और गर्दन दोनों कवरिंग होते हैं, मतलब क्या बोलते हैं यार, मतलब बाजू से कमर पे हाथ होते हुए एक हाथ से गर्दन तक जा रहा होता है। तो जो पलक है वो भी उसके साथ में गिर जाती है बेड पे। तो उसको जैसे वो पिल्लो को हक करके नहीं सोते, वैसे चंचल उसको पलक को हक करके पीछे से बेक हक करके सो गई होती है। तो वो तो गहरी नींद में चली गई होती है और चंचल जो उधर पलक है उसकी तो भाई साहब हालत टाइट एकदम, पूछो ही मत ऐसे हो गया होता है कि बस पसीने से पसीने हो रहे होते हैं और एकदम कांप रही होती है अंदर से, क्योंकि उसने बेक हक कर रखा होता है उसको और बिल्कुल ऐसे चिपक के नहीं सोते, वैसे उसने ऐसे इतना खतरनाक वाला हक किया होता है पलक को चंचल ने। तो जब वो उठती है बड़ी मुश्किल से उसके साइड में करती है और एकदम से साइड में बैठती है, तो फिर एकदम कांप रही होती है बिल्कुल ऐसे कि अब तो बस सांस ही निकलने वाली होती है, वैसे कांप रही होती है। तो इतनी देर में वहाँ पे कीर्ति आ जाती है। वो कहती है यार चाय बनाते ना, मेरे को अब नींद आने लग गई। तो कहती कि क्या चाय हाँ हाँ बनाते हैं। तो उधर से वो आती है, वो कहती कि कीर्ति कहती क्या हुआ, तुम क्यों ऐसे कांप रही हो, क्या हुआ, तुम्हें ठंड लग रही है क्या? तो वो फ़ैन को थोड़ा कम करती है। तो मैं कहती नहीं ठंड, कोई ठंड नहीं लग रही मेरे को, मैं नहा के आती हूँ यार। तो वो ऐसे वो कहती रुक तो सही, मेरे को देखने तो दे क्या हो गया। तो जो कीर्ति है उसको हाथ लगाती है गाल पे ऐसे, तो उसको बिल्कुल वो गर्म हो चुकी होती है, मतलब उसका टेम्परेचर बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, क्योंकि अभी अभी उसने ऐसा फेज़ निकाला होता है कि पूछो ही मत तो फिर वो ऐसे गर्म हो रही होती है, तो बिल्कुल वो उसको सांस भी चढ़ रही होती है। तो फिर बाद में वो कहती है कि रुक जाओ यार, तुम हटाओ अपना हाथ, मुझे नहाने जाने दो। तो फिर ऐसे करके पलक मतलब उसमें घुस जाती है वॉशरूम में और नहाने लग जाती है। तो वो कहती है यार बाहर आओ ना, इतने टेम्परेचर में नहाते नहीं है, बीमार हो जाओगी, खामखा पागल हो क्या, बुखार है तेरे को शायद, तू नहा क्यों रही है, तो गर्मी वैसे होती रहती है, तुम इधर आओ ना, बाहर आओ ना, ऐसे करके नॉक कर रही होती है। इतने में उसे नहीं पता होता कि चंचल सो रही है। तो उधर से चंचल उठ जाती है, कहती क्या हो गया, क्या हो गया। तो ऐसे करके वो आँखों पर हाथ मल रही होती है और देखती है कि कीर्ति बाहर से नॉक कर रही है, मतलब वॉशरूम को, तो दरवाजे को। तो मैं कहती क्या हुआ कीर्ति? तो कहती है अरे देखो ना, पलक को इतना बुखार था और वो नहाने चली गई उल्टा। तो कहती अच्छा उसे बुखार था क्या? तो कहते हाँ। तो जो चंचल वो कहती कैसे कैसे कब हो गया बुखार? तो कहती अभी मैंने उसको देखा था, इतनी काँप रही थी और मतलब उसको गर्म पसीने ही पसीने आ रखे थे और इतनी तप रही थी कि पूछो मत, और अभी वो नहाने चली गई। तो कहते फिर चंचल भी वहाँ से बाहर से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लग जाती है कि पलक बाहर आ जाओ, पलक बाहर आ जाओ, क्या हो गया, तुम इतने टेम्परेचर में क्यों जा रही हो, ऐसे नहा क्यों रही हो, इधर आओ, बाहर आओ। तो कहती है अब रुक जाओ यार, मैं नहा रही हूँ, तूने बढ़ाया टेम्परेचर, अब चुप हो जा ऐसा करके वो बोल के वापस नहाने लग जाती है। तो जो कीर्ति उसकी तरफ ऐसे शक की निगाहों में देखती है और कहती कि क्या तूने क्या किया है? तो
तो कहती क्या मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया? तो कहती कि फिर वो क्यों बोल रही है कि तेरी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ा, क्या तूने कोई प्याज व्याज तो नहीं रख दिया उसके बगल में? तो कहते हैं अरे नहीं, मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं ऐसा क्यों करूँगी? तो कहते हैं कि फिर वो क्यों बोल रहे हैं ऐसा? तो जो चंचल है वो कहती है उसको ही आन दो बाहर, उसी से पूछते हैं कि क्या मैंने क्या किया है जो उसको ऐसे बुखार हो रहा है। तो कहती है अच्छा ठीक है। वो दोनों फिर बैठ जाते हैं और जो कीर्ति है वो केटल निकालती है और वो जो दूध वो लेके आए होते हैं शाम को, उसका वो चाय बनाने लग जाती है। तो मतलब उसकी वो चाय बना रही होती है, उधर से पलक आ जाती है। तो कीर्ति मतलब पलक आ जाती है उससे वॉशरूम से बाहर नहा धो के। तो चंचल उठती है जल्दी से और देखती है कि तुम्हें कहाँ बुखार है, इधर आओ, इधर आओ, मेरे पास आओ, यहाँ बैठो देख। तो उसको खींच के ऐसे मतलब वहाँ पे टेबल पड़ी होती है, उसके पास वहाँ के जो चेयर भी लगी होती है वो चेयर पे जाके उसको बिठा देती है पलक को। तो चंचल जाती है उसके पास और उसको देखती है अच्छे से, ऐसे गर्दन पे हाथ उल्टा सीधा हाथ लगा रही होती है, ऐसे रब करना वैसे कर रही होती है और मतलब उसके गले में यहाँ पे सब कुछ देख रही होती है। तो पलक कहती है अभी बड़ी मुश्किल से मेरा टेम्परेचर कम हुआ है और तुझे बढ़ाने का है। तो ऐसे कहते तुम रुको ना यार, मत देखो ऐसा। तो उसके मन में मतलब बहुत खतरनाक वाली फ़ाइट चल रही होती है पलक के अंदर कि यार ये क्या कर रही है अभी, इसकी बड़ी मुश्किल से तो मैंने इसकी वजह से जो टेम्परेचर था उसको कम किया है नहा के, और ये पागल है कि और ऊपर से मेरी हालत ख़राब हो रही है। तो वो चंचल को ऐसे धक्का दे देती है। तो चंचल मतलब थोड़ा नीचे गिर जाती है और उसको थोड़ी सी लग जाती है नीचे। तो पलक कहती है आई एम सॉरी आई एम वेरी सॉरी, ऐसे करके वो ऐसे बोल रही होती है। तो चंचल कहती है क्या हो गया तुझे, धक्का क्यों मार रही है, मैंने क्या कर दिया ऐसा? तो कहती है कुछ नहीं है ना, तुम क्यों पीछे पड़े हो, मेरे कोई बुखार उखार नहीं है, देखो तुम अभी नहीं है कुछ भी। तो वो नहा के आई होती है तो ठंडी ठंडी हो रही होती है, तो उसको कुछ ज़्यादा नहीं फील हो रहा था। तो फिर वो जो चंचल वापस खड़ी होती है कहती अब तो नहीं मारोगी ना धक्का? तो कहती नहीं मारे, सॉरी मेरे को गलती हो गई। तो उसको हाथ पकड़ के उठाती है। तो फिर पलक जो थोड़ा पीछे होती है उस चेयर को पीछे करती है और वो भी थोड़ा पीछे हो जाती है। तो चंचल पास आके उसको देख रही होती है कि मतलब कहाँ बुखार है भी है या नहीं है, पिछली बार तो धक्का दे दिया, अब देखती हूँ चेक करती हूँ कि कहाँ कहाँ क्या है। तो ऐसे करके सर पे गर्दन पे अच्छे से ऐसे देख रही होती है। तो कहती है रुको मैं टेम्परेचर काउंट करने के लिए बुलाती हूँ ना थर्मामीटर। तो कहती है अच्छा यहाँ पे है क्या? तो कहती है हाँ है ना, क्यों नहीं है, मेरे पास रखा हुआ है पूरा ही। तो कहती है अच्छा ठीक है लाओ तुम देखते हैं। तो पलक करे भी तो क्या, वो ऐसे मना भी करे तो भी वो तो मानने वाले हैं नहीं, उसे पता है कि कीर्ति और वो दोनों सेम है। तो फिर वो कुछ नहीं बोलती, वो कहती है अच्छा ठीक है तुम लेके आओ, मैं करवाती हूँ चेक, बस जीव खुश अब। तो कहते हैं हाँ ठीक है तुम लाओ। हाँ ठीक है मैं लाती हूँ। ऐसे करके चंचल चली जाती है और मतलब उसके बैग से वो निकाल लेती है और उसको चेक कर रही होती है इसके ज़बान के। वो कहती है मुँह खोलो ना। तो कहती है कि मुँह क्यों, यहीं चेक कर लो ना। तो कहती है यहाँ कैसे, अभी टॉप उतारना पड़ेगा, उतार दियो। तो कहती है नहीं तुम मुँह में कर लो। तो फिर वो ज़बान ऊपर उठाती है और जो चंचल है उसके थर्मामीटर को उसके ज़बान के नीचे रख देती है। तो उसके हाथ उसके होठों को टच कर रहे होते हैं, तो उसके होठ बिल्कुल तप रहे होते हैं एकदम, पूछो ही मत की मतलब, क्योंकि उसके हाथ टच कर रहे होते हैं ना वहाँ पे। तो पलक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फीलिंग के मामले में, उसकी फीलिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग आती है। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा वो पास जा रही होती है उसके, कि ऐसे हाथों को ऐसे दूर करते हो। तो कहती है मेरे लग जाएगी। चंचल कहती है ऐसा। तो कहती किसकी लग जाएगी? वो कहती तुम जो इतना पास आ रही हो ये थर्मामीटर मेरे लग जाएगा, तुम्हारे मुँह में लगना है, मेरे मुँह में नहीं। तो फिर थोड़ा पलक हो जाता है, पीछे हो जाती है। कहती है तुम छोड़ो ना, मैं कर लूँगी ये। तो ऐसा करके वो खुद थर्मामीटर को पकड़ लेती है और चंचल थोड़ा साइड हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद में वो देखते हैं कि नहीं है फीवर तो कोई। तो फिर वो कहते हैं चलो ठीक है भगवान का शुक्र है। तो पलक कहती है तुम तो सो रही थी ना, तुम क्यों उठ गई? तो जो चंचल है वो कहती है कि तुम्हारी ये फ्रेंड है, इसने इतना हल्ला मचा दिया था कि पूछो ही मत, खोलो 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 करके। तो मैंने सोचा क्या हो गया ऐसा, इस वजह से अभी मेरी आँख लगी थी, वैसे भी तो उठनी थी मेरे को, तो उठ गई। और तुमने तो चाय बना के दी नहीं, इस वजह से मेरी नींद मतलब आँख लग गई, तो नींद आ गई थी, अब मैं क्या करूँ उसमें। तो और मेरे को ये बताओ ना कि मैं बेड पे कैसे गई, मैं तो इस पे सो रही थी। तो वो कहती है कि पता नहीं तुम गई होगी, तुम्हें चलने की आदत होगी। ऐसा बोल के पलक हंस रही होती है। तो चंचल कहते हैं झूठ मत बोलो, सही सही बताओ। तो कहते हैं कि कुछ नहीं, मैंने बस यहाँ से चेयर को घुमाया उधर और वहाँ पे जाके तुझे ऐसे चेयर को उठा के ऐसे डाल दिया। तो कहते झूठ तो ना बोलो, मेरे को तो नहीं लग रहा मेरे को डाला हुआ था वहाँ पे। तो कहते अरे डाला ही था मैंने तो, बस पता नहीं कैसे क्या हो, तुम अच्छे से सो गई होगी, मुझे क्या पता। कहती मुझे सब पता है, तूने गोद में उठा के किया ना। तो कहती कि अच्छा सब पता है तो फिर क्यों पूछ रही हो, और तुम क्या सो नहीं रही थी क्या, मेरे से गंदी गई कि मेरे से उठवा लिया, इतना भारी, मेरी कमर दुख रही है, मेरी कमर दुख रही है, इतना भारी उठा लिया। कहती है कि देखा आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। तो कहती क्या मतलब ऊँट पहाड़ के नीचे? तो कहती है कि मैंने तो ऐसे ही बोला था कि मेरे को नींद नहीं आ रही थी, बोल दिया ना खुद ने ही साफ साफ कि मेरे को गोद में उठा के वहाँ सुलाया था। तो पलक कहती है ठीक है मेरी माँ, हाँ सुलाया था, बस अब जी खुश तुम्हारा। तो कहती है हाँ ठीक है।
ऐसे बोल दिया करो ना साफ साफ, ऐसे छुपाने से क्या मिलेगा ऐसे, और मेरे नज़रों में तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी भाई। मेरी ऐसी फ्रेंड भी है जो मुझे ऐसे गोद में उठा के बेड पे सुला सकती है। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, बहुत ज़्यादा हो रहा है अब, ठीक है ना, वो चाय बन गई, चाय पी लो। तो इधर से कीर्ति कहती है तुझे कैसे पता चाय बन गई, अभी मैं बना रही हूँ, ठीक है ना, अभी 10 मिनट और लगेंगे। तो कहती है तब तक है ना चाय जल जानी है, ये केटल इलेक्ट्रिक वाली बहुत जल्दी बन जाती है इसमें। तो कहती है अरे नहीं यार नहीं बनती, बेबी देख ना अभी जला के ही पिलाऊंगी तेरे को, तू कह दिया ना तूने जली हुई पिलाएगी, तो जली हुई पीना है तेरे को। ऐसे बोल के कीर्ति कह रही होती है। तो कहती चल छोड़ यहाँ से दूर हो, ऐसे करके कीर्ति को पीछे करती है और पलक खुद उसको चाय को छानने लग जाती है और तीनों पीने लग जाते हैं। तो चाय वाय पीते हैं तो फिर उसकी नींद भी चली गई होती है चंचल की, तो वापस पढ़ने बैठ जाते हैं। तो थोड़ी देर पढ़ते हैं आराम से, और जो फिर पलक है वो कहती है अब हमें सो जाना चाहिए वरना सुबह हमारी आँख नहीं खुलेगी। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, फिर सो जाते हैं। तो तीनों ही मतलब कीर्ति कहती है अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ अपने रूम में और गुड नाइट बाय, ऐसा करके वो बोल के चली जाती है। तो फिर जो पलक है वो कहती है चल सोते हैं, है ना। तो कहते हैं हाँ सोते हैं, क्या करना है, वरना क्या और कुछ प्लान है क्या। तो कहती है चंचल ऐसा कहती है, तो पलक कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं प्लान है, आप सो जाओ पहले। तो ऐसा करके वो मतलब चंचल जाती है उस साइड और दीवार वाली साइड में वो सो जाती है, और पलक इस साइड सो जाती है, जहाँ मतलब बेड खुला वाला होता है उस साइड में। तो जो पलक है वो थोड़ा सोच रही होती है कि अभी जो उसने हक किया था और कितना पास थी मेरे, ऐसे गर्दन को कैसे हाथ लगा रही थी, ऐसा सब सोच रही होती है। तो उधर से मतलब चंचल को तब तक तो बहुत अच्छी वाली नींद आ चुकी होती है, क्योंकि उसने पहले निकली थी थोड़ी थोड़ी नींदों में तो थी, और उससे नींद आ चुकी होती है। तो मतलब उसको होश नहीं होता और वापस से वो उसको पिल्लो समझ के पलक को हक कर लेती है और सो जाती है पीछे से। तो फिर पलक को वो कहती है कि भाई साहब ये लड़की मुझे पक्का मार डालेगी, ऐसे था ना। तो फिर वो सीधा घूमती है और देखती रहती है उसकी तरफ, मतलब वो ऐसे घूम जाती है। तो जो चंचल है वो वापस से ऐसे घूमे, वो तो ऐसे घूमी हुई होती है, तो पलक घूम जाती है तो दोनों का फेस एक तरफ हो जाता है दोनों का। और जो जहाँ पे पलक की पट्टी लगी हुई होती है ना, जहाँ पे उसने सर रखा होता है, तो वो उसको ऐसे थोड़ा खुला के सही से हाथ को करती है और अच्छे से वापस सही करती है। और जो चंचल है वो अच्छे से हग कर लेती है, सीधे वाला हग। तो फिर मतलब उसके जो मुंह है उसका, चंचल का वो मुंह पलक के गर्दन पे आ रहा होता है, और उसकी सांसें जो ऐसे सांस लेते हैं ना हम सोते टाइम, वो सांसें जो गरम गरम लंबी लंबी सांसें होती है, गहरी गहरी, वो सांसें गर्दन पे जा रही होती है पलक के। तो पलक को भाई साहब बहुत ज़्यादा वाली स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग्स आ रही होती है। तो पलक थोड़ा ऐसे घबराए हुए ऐसे थोड़ी सहमी सहमी सी वहाँ पे पहले तो सोती रहती है, एकदम हिलती भी नहीं है उस जगह से। फिर वो थोड़ा ऐसे चंचल को थोड़ा साइड करती है और फिर उसके लिप्स पे किस कर देती है। तो भाई साहब पलक किस करके अपने मुंह पे हाथ रख लेती है और दूसरी साइड मुंह करके गहरी गहरी सांस लेती है, छोड़ के मुंह को अपने हाथ हटा के। ये क्या कर दिया मैंने, भगवान जी माफ़ कर देना मेरे को, वो मैंने इसका बिना परमिशन के किया है यार, पता नहीं ये जग रही होगी। तो फिर वो ऐसे हाथ लगा के थोड़ा सा उसके बाजू को कहती है चंचल चंचल चिरू, ऐसे करके उसको कर रही होती है। तो मतलब उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, वो सोचती है कि अच्छा ठीक है सोई हुई है। पर यार मैंने जो गलती की है उसका क्या सजा होगी मेरे को, मैं इससे सॉरी भी बोलूँगी तो ये पूछेगी किस लिए सॉरी बोल रही हो, किस लिए नहीं बोल रही हो। तो मैं क्या करूँ यार, मैं तो मेरे तो पाप हो गए, पाप चढ़ गए, मेरे तो भगवान भी माफ़ नहीं करेंगे मेरे को, तो मेरी कहीं नरक में भी जगह नहीं है मेरी। तो ऐसे करके वो खुद को दोष दे रही होती है कि भगवान माफ़ कर देना, माफ़ करने देना। जहाँ पे जो चंचल है वहाँ पे जो पूजा करती है उस जगह जाके पलक अपने हाथ खड़े करके कहती हो कि भगवान मुझे माफ़ कर देना, ये मैंने क्या कर दिया, आपकी तो पूजा करती है ना रोज़, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, ऐसा बोल के आती है। फिर और फिर बाद में वापस पास आके मतलब वो पास आके लेटने की कोशिश करती है, पर वो सोचती है कि ये वापस हक करेगी, मुझे पक्का नींद नहीं आएगी। तो नीचे जाके लगभग बहुत टाइम हो चुका होता है, मतलब उठने वाला टाइम हो जाता है, तब तक पलक को नींद वींद कुछ नहीं आती। पहले तो पढ़ रहे होते हैं और वापस उठने के टाइम तक तो उसको नींद ही नहीं आ रही होती। तो वो नीचे जाके मतलब जो बिस्तर होता है उसको थोड़ा सा हटाती है और नीचे जाके सो जाती है। तो वहाँ पे उसको नींद आ जाती है। थोड़ी देर में घंटे डेढ़ घंटे के लगभग चीरू की नींद खुल जाती है। तो वो देखती है कि पलक कहाँ गई, ऐसा करके उधर देख रही होती है, तो उसको कहीं दिखता नहीं है कोई, मतलब बेड पे कोई दिख ही नहीं रहा होता। वो सोचती है कि पलक आज मेरे से जल्दी उठ गई क्या, क्या हो गया आज इतना जल्दी, भगवान आज तो बड़े पता नहीं सूरज किधर से निकलेगा। तो ऐसे करके वो बालकनी की साइड जाती है और कहती है कि सूरज भगवान किधर से आ रहे हो, आज शायद पलक मेरे से जल्दी उठ गई। वो देखती भी नहीं है इस तरफ कि कोई नीचे सो रहा है, वो डायरेक्ट पलंग से सीधा उतरती है और उधर बालकनी में चली जाती है। फिर वहाँ से आती है और वापस अपने नहाने के लिए चली जाती है अंदर, और नहा धो के जैसे ही बाहर आती है लाइट ऑन करती है और देखती है कि जो पलक है वो तो नीचे सो रही है।
तो देखती है कि क्या यार इसको मेरे साथ क्या नींद नहीं आती, ऐसे नीचे क्यों सो रही है। तो फिर वो कहती है कि छोड़ो बाद में पूछती हूँ इससे। तो फिर वो बिना बोले ऐसे मतलब नहा के आती है तो पूजा करती है। तो वो पूजा करने लग जाती है, थोड़ी देर पूजा वूजा करती है, भगवान जी की आरती पलक के ऊपर भी ऐसे करती है और वापस आरती को रख के फिर बाद में पलक के पास आती है और उसको उठाने लग जाती है। तो पलक उठी नहीं रही होती, मतलब वो अभी सोई तो थी थोड़ी देर पहले, तो उसको मतलब नींद पूरी नहीं होती तो इस वजह से वो उठ नहीं रही होती। तो वो कहती है कि उठो पलक उठो ना, चीरू ऐसे करके पलक को उठा रही होती है। तो पलक उठ नहीं रही होती है। तो कहती है पलक उठ जाओ यार, क्या हो गया, वो देखो टाइम हो गया अपना, कितना टाइम हो गया यार, कोचिंग का टाइम हो गया, पागल हो गया, अभी उठो उठो, ऐसे जानबूझ के फिर ऐसे बोलती है। तो पलक जल्दी से उठ जाती है। वो कहती कि क्या क्या टाइम हो गया, अभी लेट हो जाएंगे, क्लास छूट जाएगी, चलो चलो, ऐसे करके अपने कपड़े उठा के मतलब वॉशरूम की तरफ भाग रही होती है। तो कहती है अरे रुको 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 रुको, क्या हो गया। तो कहती है अभी लेट हो जाएंगे ना। तो कहती है घड़ी की तरफ देख लो। तो देखती है फिर तो मारने लग जाती है चीरू को। तो कहती तुम पागल 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 पागल, बहुत पागल है तो, मेरे को इतना जल्दी उठा दिया, मेरे को सोने देती ना, मैंने वैसे भी रात भर सोया नहीं था, अभी जस्ट सोई थी और तूने उठा भी दिया। तो जो चीरू है वो कहती है पलक को क्या कह रही है, रात भर क्यों क्यों नहीं सोई तू। तो कहती है अरे यार मुझे नींद नहीं आ रही थी बस ऐसे ही। तो वो कहती है नीचे क्यों सोई, फिर यहीं सो जाती ना, अगर नींद नहीं आ रही तो मेरे पास लेट रहती, यहाँ पे क्या हो गया। अगर तुम्हें पसंद नहीं है, मैंने तो बोला ही नहीं था कि बेड साथ में कर लो, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो हम अलग अलग कर देते। तो ऐसा करके चीरू बेड को अलग अलग करने लग जाती है। तो पलक कहती है पागल हो गया, ऐसे तुम्हारे से थोड़ी कोई दिक्कत है। ऐसे करके उसको ऐसे मतलब गाल पे हाथ फेरती है और उसके सामने बिल्कुल खड़ी होती है और उसके बालों को पीछे कर रही होती है और ऐसे अंगूठे से रब नहीं करते ऐसे गाल को, वैसे उसकी अंगुलियां तो होती है कान के नीचे और जो अंगूठा होता है उसके गाल पे ऐसे ऐसे कर रही होती है कि पागल हो क्या, तुमसे कौन ऐसे होगा कि ये तुम्हारे साथ नहीं सो पाएगा, वो तो किस्मत वाला ही होगा जो आप तुम्हारे साथ सोएगा। ऐसे करके कह रही होती है। तो कहती क्या बोली जा रही हो। तो उसको मतलब चीरू को थोड़ा अजीब सा तो नहीं, मतलब अच्छा तो लग रहा होता है पर थोड़ा अलग भी लग रहा होता है। तो वो कहती है तुम जाओ ना यहाँ से। तो ऐसे करके कहती तुम्हें नहाना जाना था ना, तुम जाओ। तो ऐसा करके पलक को नहाने वॉशरूम में धक्का देके भेज देती है और उधर से जो चंचल है वो बाहर निकलती है और देखती है कि कीर्ति भी उधर से बाहर निकल रही। तो कीर्ति कहती क्या यार तुम आज उठ गई। तो कहते हाँ मैं तो उठ ही जाती हूँ इस टाइम पे। तो कहती है अच्छा ठीक है चलो हम चलते हैं ना नीचे, वो कहाँ है पलक। तो कहती है अरे वाह अभी वो नहा रही है। तो कहती है अच्छा चलो हम नाश्ता वास्ता कर लेते हैं। तो कहती है हाँ ठीक है चलते हैं। तो जो चीरू है वो बिना बताए वो नीचे चली जाती है और चीरू खुद का और पलक का दोनों का नाश्ता लेके ऊपर आ रही होती। तो कीर्ति वो कहती है कि तुम यही कर लो ना, उसका लेके चले जाना। तो कहती नहीं यार मैं भी वहीं कर लूँगी ना, अभी मेरे को इतनी भूख नहीं हो। कहती अच्छा साथ में करना है, यहीं बुला ले उसको। तो कहती नहीं नहीं मैं ले जाती हूँ ना उसको, क्यों उसको रात में भी बुखार जैसा था, पता नहीं उसकी तबीयत कैसी है। तो वो कहती हाँ ठीक है तू ले जा फिर उसका। तो ऐसा करके जो चंचल है वो उसका खुद का नाश्ता और पलक का दोनों का लेके ऊपर आ जाती है और उसको कहती है कि अच्छा पलक आ गई तुम बाहर। तो कहती है हाँ बस आई 5 मिनट रुको, मैं ड्रेस मतलब कपड़े पहन रही हूँ, आ रही हूँ। तो कहती है अच्छा ठीक है तुम आ जाओ। तो ऐसा करके वो आती है बाहर पलक, और पलक आके देखती है कि वो नाश्ता लेके आ चुकी होती है। तो कहती है अरे वाह क्या बात है, आज तो हमारा खाना अंदर ही होगा रूम में, क्या बात है, आज तो हमारी खातिरदारी हो रही है भाई साहब, क्या बात है। ऐसा करके वो कर रही होती है। तो कहती क्या क्या आओ तुम यहाँ पे बैठो खाना खा लो। तो कहती है अच्छा ठीक है मैं आई। तो ऐसा करके वो आती है अपने मतलब तौलिए को बेड पे डाल देती है ऐसे गीले तौलिए को। तो वो कहती क्या और तुम्हारी आदत क्या है ये, इसको यहाँ पे क्यों डाला, बालकनी में डाल देती ना, वहाँ पे सूख भी जाता है, यहाँ गंदी तरीके से ऐसे डाल दिया गीले को वो भी। तो कहती है अरे सॉरी 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 भूल गई थी मैं। तो ऐसा करके पलक जाती है, फिर वापस उसको उठाती है और बालकनी में जाके डाल देती है उसको। तो फिर वापस अंदर आती है और कहती है चलो अब कर ले। तो कहती है हाँ बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे आ जाओ। तो ऐसे करके उसको चाय भी पकड़ाती है और जो नाश्ता बना होता है वो भी उसको देती है। तो दोनों आराम से कर रहे होते हैं, खा खू के। वो कहते हैं अब मैं ड्रेस चेंज कर लूँ। चीरू कहती है, तो पलक कहती है अभी क्यों करना, बाद में कर लेना, अभी तो काफ़ी टाइम है, बाद में कर लेना, अभी गंदी हो जाएगी क्या मतलब। तो चंचल कहती है तुम्हारा क्या मतलब है, क्या मैं क्या ड्रेस क्या गंदे जहाँ पे वहाँ पे गार्डन वगैरह में जो मिट्टी पड़ी रहती है वहाँ जाकर खेलती हूँ क्या, जो गंदी कर दूँगी। मैं कौन सा गंदी करने वाली हूँ। तो कहती है अरे यार क्या मैं भी ऐसे ही बोल रही हूँ, तू कुछ नहीं, तू मेरा दिमाग ख़राब कर देती, मैं भूल जाती हूँ क्या क्या बोल रही हूँ। तो कहती है अच्छा ऐसा है क्या। क्यों मैंने क्या किया ऐसा, ऐसा करके चंचल उसको बोल रही थी पलक को। तो पलक कहती है नहीं मैंने कुछ नहीं बोला, मैं ये कह रही हूँ कि थोड़ी देर बाद में पहन लेना, अभी खाना वाना खा लो फिर पहन लेना ठीक है, हम जब जाएंगे, अभी तो कीर्ति का टाइम हुआ है, हमारा तो बाद में होगा।
तो कहती है अरे नहीं कीर्ति का टाइम चेंज हो चुका है, वो अभी दिन में 2 बजे जाएगी और अपने को सुबह सुबह जाना है। तो कहती है हाँ वो तो है, पर तुम्हें कैसे पता है कीर्ति का चेंज हो गया? तो वो कहती है अभी मेरे साथ गई थी तो वो ब्रेकफास्ट करके आ रही थी, वो बोली कि मेरा तो अभी दिन में स्टार्ट है और हमारा बैच अब सुबह से स्टार्ट होगा और आज से नहीं कल से हमारी भी टाइमिंग चेंज हो जाएगी सुबह सुबह, और वापस 1 बजे तक हम वापस आ जाएंगे। तो कहती है अच्छा ऐसा है क्या? तो कहती है हाँ बिल्कुल ऐसा ही है और तुम्हें सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, हाय होय ओए होय ओए होय ऐसे करके नाचने लग जाती है। तो पलक उसको नाचते थे, वो भी खड़ी होके कहती है कि इधर आओ ना, मैं सिखाती हूँ तुम्हें डांस, ऐसे नहीं करते, ऐसे मैं अच्छा अच्छा वाला करके दिखाती हूँ। तो पलक अपने मोबाइल में गाने चलाती है और पास में रख देती है और उसको ऐसे नचाने लग जाती है। तो इतनी देर में मतलब वो जो कीर्ति है वो रूम में आ चुकी होती, कहती है अरे वाह क्या बात है, यहाँ पे तो कपल डांस चल रहा है। तो जो पलक है वो कहती है कबाब में हड्डी इधर आ। तो कहती क्या बोला, मैं क्यों हड्डी हूँ भाई, तुम कौन सा क्या कर रहे हो? तो मैं कबाब में हड्डी हूँ। तो कहती है अभी कपल डांस कर रहे थे ना तो तुम हड्डी हुई, ठीक है, और यहाँ पे बैठो, तुम्हारा टाइम चेंज हो गया, मुझे तो बताया नहीं। तो कहती कि तुम्हें कैसे बताती, तुम तो रात में बीमार हो गई अभी भी। तो कहते बीमार नहीं हुई थी यार, क्या बीमार लगा रखा है, कोई बीमार नहीं हुई थी मैं, ठीक है ना। तो कहते अच्छा ठीक है मेरी माँ, पर तुम्हारा भी टाइम चेंज हो जाना देख लेना। तो कहते देख लेना क्या, वो नहीं है वो तो दिख ही रहा है। तो कहती अच्छा ठीक है, अभी तुम क्या कर लिया तूने ब्रेकफास्ट? वो कहती है हाँ कर लिया, क्यों नहीं किया? तो कहती है अच्छा ठीक है, फिर तुम तैयार व्यार हो जाओ और जाना भी तो है तुम्हें कोचिंग। तो कहती है हाँ ठीक है हम होते हैं, और तुम क्या करोगी? तो कहती कुछ नहीं, बस मैं भी थोड़ा बाहर जाके आऊँगी, थोड़ा सामान वामान लाना है और कुछ नहीं। तो कहती है अच्छा ठीक है फिर ले आओ, और हम भी जाएंगे, फिर जा रहे हैं फिर। तो कहती है अच्छा ठीक है तुम चले जाओ। तो ऐसे करके वो बोल रही होती है, तो वो बासी लेके बोल रही होती है। तो कीर्ति कहती कि क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आई? तो जो चंचल है वो कहती नहीं, मैडम ने पूरी रात ही जगा दिया था। कहती क्या राती जगा? हाँ तो चंचल ऐसा करके कहती हाँ इसने मतलब जागरण किया था पूरी रात, अभी सोई है बेचारी। तो कहती ऐसे भी क्या कर रही थी भाई तू? तो कहती कि पक्का पता है पढ़ाई कर रही होगी है ना। तो पलक कहती काहे की पढ़ाई, कुछ नहीं, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं, मेरे को नींद नहीं आ रही थी तो इस वजह से मैंने बस सोई नहीं मैं, बस और कुछ नहीं। तो ऐसा करके वो चली जाती है बाहर। तो वो कहती है बता के जा कहाँ जा रही है? तो कहती बस आई 2 मिनट में आ रही हूँ। तो ऐसा करके पलक तो चली जाती है और चंचल होती है वो कहती है अच्छा ठीक है यार मैं भी ड्रेस चेंज कर लेती हूँ वरना मैं लेट हो जाऊँगी। तो ऐसा करके चंचल भी अपना जो कोचिंग वाला ड्रेस होता है, टी शर्ट होता है, वो पहनती है और नीचे जीन्स डालती है और वहाँ से निकलती है, मतलब थोड़ा सा मेकअप वेकअप करके, थोड़ा काजल वगैरह ऐसे लगा के आती है बाहर। तो पलक है वो भी अंदर आ रही होती है। तो कहती वाह क्या बात है, आज तुम्हारा क्या फर्स्ट डे थोड़ी है? तो कहती क्या मतलब फर्स्ट डे? तो कहती फर्स्ट डे मतलब उसी दिन तो ज़्यादा तैयार होके जाती है ना लड़कियां, तुम तो आज हो रही हो। तो कहती है कि अरे नहीं मैं होती नहीं हूँ, बस ऐसे ही काजल डाला है और लिपस्टिक लगाई और कुछ नहीं लगाया। कहते अच्छा ये भी तो मेकअप ही हुआ ना, तो क्या हो गया, इसको मेकअप ही तो बोलते हैं और क्या बोलते हैं? तभी तो मैंने फर्स्ट दिन बोला था कि तुम ऐसे मेकअप थोप के आती हो इतना वगैरह, इस वजह से अच्छी लगती हो। कहती कि क्या बात कर रही हो यार, पहले भी तो मैं अच्छी लगती हूँ, इतने में करने में कौन सा इंसान इतना हूर की परी बन जाता है, वैसे मैं पहले ही हूर की परी हूँ, ठीक है ना, ऐसा करके बोल रही होती। तो फिर जो पलक है वो पास आती है, वो कहती है कि हाँ सच में अच्छी तो बहुत हो तुम। तो फिर उसको ऐसे ही पास आती है ना तो उसको रात वाला सीन याद आ जाता है जो पलक ने उसको किस की थी। तो फिर वो दूर हो जाती है चंचल से और कहती है कि आई एम वेरी सॉरी। तो जो चंचल है वो कहती क्या क्या क्यों सॉरी क्यों बोल रही हो? तो कहती बस ऐसे ही यार कुछ नहीं। तो जो पलक है वो ऐसे बोल के थोड़ा पीछे हो जाती है और मुंह उस तरफ कर लेती है। तो जो चंचल है वो जाती है रूम की तरफ और गेट को बंद कर देती है, लॉक करती है और अंदर आती है वापस। अंदर आके तो जो पलक है वो देखती है कि उसने रूम लॉक किया है। वो कहती कि क्या हो गया, चलना नहीं है क्या आज? तो कहती चलना है, क्यों नहीं चलना? तो कहती कि फिर डोर लॉक क्यों किया? तो कहती बस ऐसे ऐसे ही कर दिया, चलो तुम खोल लो वापस। तो जैसे ही पलक उसको खोलने जाती है तो जो चंचल है वो पास आती है पलक के और उसको खोलने से रोक देती है और उसके हाथ पे हाथ रख के उसके दीवार के पास में मतलब लगा के उसको होठों पे किस कर लेती है चंचल पलक को। भाई साहब पलक के तो होश हवा से एकदम गायब। फिर वो ऐसे दूर करती है चंचल को और कहती कि क्या कर रही हो? तो जो चंचल है वो कहती है कि तुम रात में कर सकती हो और अभी नहीं। तो वो कहती कब 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 किया मैंने रात में, ऐसे करके पलक बोल रही होती है चंचल को। तो चंचल कहती है कि ज़्यादा नहीं हो रहा कुछ झूठ बोलने वाला? वो कहती क्या 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 झूठ बोल रही हूँ मैं कुछ झूठ नहीं बोल रही। तो कहती कि रात में तुमने किया नहीं था, सच बता। तो कहती है कि कब 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 किया मैंने? तो कहती जब सो रहे थे तब। तो कहती तुम जग रही थी? तो कहती देखा कंफर्म हो गया। तो कहती अच्छा इसका मतलब तुम्हें कंफर्म भी नहीं था? तो कहती फिर तुमने मुझे क्यों किया अगर कंफर्म नहीं था? तो कहती सब कंफर्म था, मेरे को नींद नहीं आ रही थी। तो कहती कि क्या क्या सच्ची क्या? ऐसे करके वो ऐसे अपने मुंह को उस तरफ घुमा के थोड़ा बालकनी की साइड चली जाती है पलक। तो चंचल कहती है क्या हुआ, पसंद नहीं आया?
फिर मेरा वापस दे दो किस। और कहती है कि क्या बात कर रही है, पसंद क्यों नहीं आएगा। वापस पलक आती है और बालकनी के जो पर्दा होता है वो लगा के आती है इस साइड और कहती है कि ऐसे करके सांस लेके वो कहती है कि आई लव यू। ऐसे चंचल को बोलती है तो चंचल कहती है क्या, तो कहती है कि आई लव यू। तो चंचल कहती है आई लव यू टू, ऐसा बोल के। तो कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि ऐसे ऐसे होता है। तो जो चंचल है वो कहती है कि मुझे पहले से पता है। तो कहती है क्या मतलब पहले से पता है। तो वो कहती है कि मुझे तो पहले यहाँ आई थी उससे पहले मेरे को पता था, जब मैं मतलब 12th तक क्लियर की थी तभी मेरे को पता था कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, मेरी इंटरेस्ट किस में और किस में नहीं है। तो ऐसे करके चंचल बोल रही होती है। तो पलक कहती फिर इतना क्यों तरसाया, अगर तुम्हें पता चल गया था कि मैं भी करती हूँ तो बता देना चाहिए था ना। तो कहती कि क्या मतलब बता देना चाहिए था, मैं भी तो देखूँ ना इंसान कैसा है आगे वाला, ऐसे ही बिना मतलब ही कैसे कैसे बोल सकती हूँ। अगर मेरे को प्यार नहीं हुआ तो फिर मैं कैसे बोल सकती थी अगर मेरे को था, फर्स्ट टाइम जब देखा था तभी हो गया था, जब तुम मेरे पापा के पैरों में गिर रही थी कि हॉस्टल 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 ऐसे करके, तभी मेरे को फर्स्ट लुक में ही तुम बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी। तो ऐसा करके बोल रही होती है। तो जब पलक वो कहती आज कोचिंग चलना है, तो कहती हाँ बिल्कुल चलना है, क्यों नहीं, तुम्हारा क्या प्लान है, चलो चलो यहाँ से निकलो। तो वो ऐसे करके दीवार मतलब किवाड़ खोल के और जल्दी से बैग उठा के भग जाती है चंचल नीचे। तो जो पलक है वो ऐसे नाच रही होती है फुल, और उसके मन में ऐसे मतलब बाहर गाने कोई नहीं चल रहे होते पर दिल में ऐसे ज़ोर से जैसे डीजे बज रहा हो ना, वैसे उसके मन में गाने चल रहे होते हैं और ऐसे नाच नचा को कहती है यार वो पता नहीं कहाँ चली जाएगी फिर थोड़ी अपने ऊपर कंट्रोल करती है और वहाँ से अपना बैग उठाती है और रूम को लॉक करती है और वहाँ से निकल जाती है। और जाती है नीचे देखती है कि पलक जो वो मतलब चंचल जो है वो ऐसे बेंच पे बैठी हुई है और गेट की तरफ देख रही है कि कब वो एंट्री करके बाहर आएगी। तो ऐसे करके बैठी होती है चंचल बेंच के ऊपर। तो पलक है वो जल्दी से साइन करके आती है उसके पास। तो चंचल थोड़ा आगे आगे चलने लग जाती है। तो वो पलक कहती है यार रुको ना, हाथ पकड़ के चल लो ना बाबू। तो ऐसे करके बोलती है। तो जो चंचल है वो हंसती है बड़े ज़ोर से, कहती क्या क्या बोल रही हो ऐसे करके। तो कहती क्या अब बोल भी नहीं सकती क्या, इतना तो हक बनता है ना। तो कहती क्या हक बनता है, कुछ नहीं बनता, चलो तुम चुपचाप मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था अभी। तो वो कहती फिर क्यों बोला। तो कहती बस ऐसे मेरे से रहा नहीं गया, तो तुम्हें और तड़पाना देखा नहीं गया तो इस वजह से बोल दिया। तो कहती है कि अच्छा तो ऐसे मेरे पास आके बोलो ना, ऐसे दूर दूर जाके क्यों बोल रहे हो, ऐसे साथ चल के फिर बोलो ना। तो कहती है कि क्या बोलूँ मैं तुम्हें ऐसे करके। तो फिर वो हंसते हंसते वहाँ से चलने लग गई और तेज़ चल रही होती है। तो कहते हैं अच्छा रुक जाओ ना, अब मत बोलो, चलो ठीक है मेरे साथ चल लो ना। तो कहती है अच्छा चल तो रही हूँ ना, और कितना साथ चलूँ। तो कहती है कि ऐसे नहीं, एक पैर आगे नहीं, मतलब बराबर चलो बिल्कुल ऐसे तो फिर चंचल थोड़ा रुकती है। तो जो पलक है उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है अब चलो, ऐसे चलना होता है। तो ऐसे करके वो चल रहे होते हैं साथ साथ में और कोचिंग पहुंच जाते हैं। तो एक अलग सी स्माइल होती है पलक के चेहरे पे और चंचल के चेहरे पे भी। तो जो पारो आती है उधर से वो कहती है यार हाय गुड मॉर्निंग ऐसा करके आती है। तो मिलती है उनसे तो देखती है कि क्या बात है यार पलक आज कुछ मेरे को अलग अलग लग रहा है। तो कहती है कि क्या मतलब अलग अलग लग रहा है। तो कहती नहीं मेरे को चंचल के चेहरे पे स्माइल दिख रही है, तेरे पे तो होती है पर चंचल के चेहरे पे स्माइल दिख रही है, क्या तूने उसको कुछ बोला क्या। तो कहती नहीं यार कुछ नहीं बोला। तो ऐसा करके वो जानबूझ के बात को टाल देती है और पारो को बताती है। तो पारो सब कुछ नोट कर जाती है और कहती है कि कुछ तो बात है बेटा, कुछ तो बात है और तू मुझे बताना नहीं चाहती। और वैसे हाँ तुझे एक बात बतानी है कि आज तुम्हें यहाँ से डायरेक्ट क्लास से हॉस्टल नहीं जाना, मेरे हॉस्टल चलना है, वहाँ से सामान लेके फिर चलना है। वो कहती है अच्छा ठीक है मेरी माँ चल लेंगे बस। तो पलक कहती है कि अच्छा ठीक है चल लेंगे। तो ऐसा करके आते हैं वो दोनों और चंचल से अच्छे से मिलती है पारो और कहते हैं और कैसी हो चंचल। तो कहती बस बढ़िया तुम बताओ। तो कहती मैं भी बढ़िया। तो वो जो पलक जो पारो है वो कहती चलो यार आज मैं बीच में बैठना चाहती हूँ तुम दोनों के। तो जो चंचल है वो कहती क्यों क्यों तुम क्यों बैठना, इधर से पलक को बैठने दो ना। तो वो हंसने लग जाती है ज़ोर ज़ोर से पारो। तो पलक कहती है कि क्यों दांत निकाल रही है, क्या हो गया। तो कहती है कि यार वैसे मैं क्यों नहीं बैठ सकती चंचल यहाँ पे। तो कहती फिर उसको समझ आता है कि जानबूझ के निकलवाना चाह रही है कि मुँह से कि हम दोनों के मुंह पे स्माइल क्यों है। तो वो कहती है कि नहीं नहीं तुम बैठ जाओ ना, किसने मना किया, तुम बैठ जाओ। तो ऐसा करके पारो बीच में बैठ जाती है। तो पलक को भाई साहब इतना गुस्सा आ रहा होता है, वो चींटी काट रही होती है उधर से, पैरों को लात मार रही होती है पारो के कि तुम क्यों बैठी उधर, मेरे को बैठने दो ना ऐसे। तो चंचल को भी थोड़ा मन कर रहा होता है कि यार पलक मेरे पास बैठती तो कितना अच्छा होता। अभी तो जस्ट थोड़ी देर पहले तो
इजहार हुआ है, इकरार हुआ है, मोहब्बत का हामी भरी गई है। और ये देखो बीच में कबाब हड्डी ऐसा करके वो बोल रही होती है। तो मतलब उसको नहीं पता होता ना कि चंचल को कि पारो जानती है ये सब बातें या नहीं जानती, तो वो ऐसे सोच रही होती है। पर चंचल को तो उसको पलक को तो पता होता है कि इसको सब पता है, बंदी ये जानबूझ के मतलब बीच में बैठी है, मेरे को करने देना उसको। तो जो पारो कहती है कि अरे यार तो चुप हो जा ना, उसको जेलस फील करवाएंगे तभी तो वो हाँ करेगी ना। तो कहती है यार इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा बोल जाती है। तो कहती क्या बात कर रही है, सच में ज़रूरत नहीं है। कहती हाँ है, मगर बाद में देखेंगे ना, तू अभी चुप हो जाना। तो कहती कि अभी तू अगले पीरियड में उठेगी, ठीक है ना। अभी तो चलो सर आ गए, पर अगले वाले में तू नहीं उठी ना तो मैं तुझे लाते मार मार के यहाँ से भी बाहर निकाल दूंगी, कोचिंग से भी। तो कहती ठीक है मेरी माँ, अगले में उठ जाऊंगी, अभी तो पढ़ने दे। तो कहते अच्छा ठीक है चलो पढ़ाई करो। तो देखते हैं गाइज आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।